नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य, जीवन शक्ति का जागरण। इसमें एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हो अगर वो ऊर्जा जिसे हम अक्सर यूं ही गंवा देते हैं, वही हमारी असली क्षमता, हमारी पोटेंशियल को जगाने की कुंजी हो? तो आज का हमारा मकसद है इस स्रोत के मूल विचार को पकड़ना। ये कि ब्रह्मचर्य का जो प्राचीन मार्ग है वो सिर्फ अविवाहित रहना या कह लीजिए शारीरिक संयम तक ही सीमित नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये असल में अपनी जीवन शक्ति पर एक तरह का सचेत नियंत्रण पाने के बारे में है। सचेत नियंत्रण, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत कहता है कि ब्रह्मचर्य जीवन शक्ति पर कॉन्शियस मास्टरी है, सिर्फ शारीरिक रोक टोक नहीं। सही। और ये जो जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स का जिक्र है ना, इसे आप शरीर और मन की एक तरह की फंडामेंटल एनर्जी समझ सकती हैं। स्रोत इसे आज की दुनिया से जोड़ता है, एक ऐसी दुनिया जो इच्छाओं और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी पड़ी है। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत हैं आजकल। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में अपनी इस अंदरूनी ऊर्जा को संभालना और भी जरूरी हो जाता है। तो ये सचेत नियंत्रण, ये है क्या असल में? क्या ये कोई स्विच है जिसे हम बस ऑन ऑफ कर सकते हैं? नहीं, स्विच जैसा तो नहीं कहूंगी मैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई माहिर ड्राइवर होता है ना, वो गाड़ी को पूरी तरह अपने काबू में रखता है। उसे कहाँ मोड़ना है, कब रफ्तार कम करनी है, कब बढ़ानी है, सब उसके कंट्रोल में होता है। अच्छा। वैसे ही सचेत नियंत्रण का मतलब है अपनी अंदरूनी ऊर्जा के बहाव को, उसके फ्लो को समझना और फिर उसे जानबूझकर अपनी मर्जी से दिशा देना। ये सिर्फ रोकना नहीं है। अच्छा, रोकना नहीं बल्कि संभालना और सही राह दिखाना। ये बात हुई। हाँ, बिल्कुल, मैनेज करना और डायरेक्ट करना। दिलचस्प। और फिर इसमें ये भी कहा गया है कि इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना है, मतलब रिक्लेम करना है, और उसे फिर उद्देश्य, स्पष्टता और दिव्य अनुभूति की ओर पुनर्निर्देशित करना है। ये रीडायरेक्शन वाला एंगल, ये काफी अहम लगता है। हाँ, और मेरे हिसाब से यही सबसे खास बात है इसमें। ये सिर्फ ऊर्जा बचाने या इकट्ठा करने जैसा नहीं है, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं। नहीं, ये उस बचाई हुई ऊर्जा को सोच समझकर इन्वेस्ट करने जैसा है। इन्वेस्ट करना कहाँ? अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों में, जैसे कोई मकसद ढूंढना हो, या अपने काम में ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा क्लैरिटी लानी हो, या फिर कुछ लोगों के लिए शायद आध्यात्मिक गहराई पाना हो। अच्छा, मतलब ऊर्जा को यूं ही बहने देने के बजाय उसे एक फोकस देना, जैसे हम लेंस से सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करके आग जलाते हैं, कुछ वैसा। हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। स्रोत इसी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि एक तरफ तो यही ऊर्जा है जो इच्छाओं और भटकाओं में वेस्ट हो सकती है, और दूसरी तरफ वही ऊर्जा अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो सेल्फ डेवलपमेंट या कह लीजिए जागृति का एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। तो ये पैसिव सेविंग नहीं, एक्टिव इन्वेस्टमेंट है अपनी ही ऊर्जा का। एग्जैक्टली, ये निष्क्रिय बचत नहीं, सक्रिय दिशा निर्देशन है। तो फिर कुल मिलाकर बात ये हुई कि ब्रह्मचर्य को सिर्फ कुछ चीजें न करने या प्रतिबंध के तौर पर देखने की बजाय इसे अपनी लाइफ एनर्जी को मैनेज करने और उसे अपने भले के लिए इस्तेमाल करने के एक एक्टिव तरीके के रूप में देखा जा सकता है, एक तरह का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल सही। और फिर ये सोचने वाली बात है कि ये कॉन्सेप्ट किसी के भी पर्सनल ग्रोथ से कैसे जुड़ सकता है ना। चाहे वो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहे, या किसी काम पर फोकस बेहतर करना हो, या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो। ऊर्जा का संरक्षण और फिर उसे एक मकसद के लिए इस्तेमाल करना। हाँ, और इसके असर कई तरह के हो सकते हैं, खासकर आज की दुनिया में जहाँ फोकस बनाए रखना ही अपने आप में एक चुनौती है। सही कहा। ये अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने का तरीका शायद वाकई काम का हो सकता है। स्रोत तो इसी संभावना की तरफ इशारा कर रहा है। ये सवाल उठाता है कि क्या हम अपनी सबसे कीमती चीज, हमारी अपनी जीवन ऊर्जा को यूं ही बिखेर रहे हैं या उसे समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं? एक गहरा सवाल है। और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर विचार किया जा सकता है। अगर ये जीवन शक्ति वाकई इतनी परिवर्तनकारी है, इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव है जैसा ये स्रोत संकेत देता है, तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सचेत रूप से संभालने और सही दिशा देने के असली प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।